हेलो व्यूअर्स। ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 का वीडियोस है। व्यूअर्स, हम लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को ये बताए थे कि हम जो खाना खाते हैं वो हम बनाते नहीं हैं, वो हम सिर्फ पका लेते हैं। भोजन बनाने का काम पेड़ पौधा करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 वाले वीडियोस में हम समझाए थे। क्योंकि हम सिर्फ भोजन को पकाते हैं, बनाने का काम पेड़ पौधा करते हैं। जैसे आलू हो गया, आलू हम बनाते हैं। बैगन को हम बनाते हैं। फूल को हम बनाते हैं। हाँ, फूल को से फूल इसमें नहीं लगा क्योंकि ये भोजन का चैप्टर है। तो आलू को ना तो हम बनाते हैं, बैंगन को ना तो हम बनाते हैं, टमाटर को ना तो हम बनाते हैं। हम सिर्फ उसको पका लेते हैं, उसको अपने खाने योग्य बना लेते हैं। हाँ, सिर्फ खाने योग्य कर लेते हैं उसको। लेकिन भोजन को बनाने का काम तो रियल में पेड़ पौधा करते हैं। ठीक विवश? तो विवश, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं तो वो कैसे भोजन बनाते होंगे? कभी भी हमने ये कभी जानने की कोशिश की है कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं वो किस तरीका से वो पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, कैसे वो भोजन बना लेते हैं? ना तो वो कहीं इधर उधर चलते हैं फिर भी वो भोजन बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि वो भोजन बना लेते हैं और हम उनका भोजन को चुरा लेते हैं और चुरा कर उसको पका कर खा जाते हैं, पका कर खा जाते हैं। जैसे आलू मिला, बैगन मिला, उसको मिला वहां से और हम लाए, गर्म किए, पका लिए गैस चूल्हा पर और उसको फिर खा लेते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम तो आपको यही बताने वाले हैं कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। पूरा सरल भाषा में आपको ये बताएंगे कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। तो वीडियो व्यूअर्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और व्यूअर्स, हम आपको श्योर करते हैं कि लास्ट तक में आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाते हैं। चलो ठीक है, तो हम समझते हैं कि पेड़ पौधा भोजन को कैसे बनाते हैं। वे सभी जानवर और इंसानों को भोजन चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि सभी जानवर और इंसान को भोजन चाहिए। किस लिए भोजन चाहिए? एनर्जी के लिए, ताकत के लिए। अगर हम भोजन ना लें तो हमें शरीर में ताकत कैसे मिलेगा? हम कैसे चल पाएंगे? हम कैसे चल पाएंगे? हम काम कैसे कर पाएंगे? हम पढ़ कैसे पाएंगे? हमको भोजन से ही हमें ताकत मिलता है। हम भोजन से ही चल पाते हैं। अभी जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये भोजन से जो हमें ऊर्जा मिल रहा है उसी के कारण हम ये बोल पा रहे हैं। तो सभी जानवर को और इंसान को भोजन चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घोड़ा घास खा रहा है और खा रहा है और उसको ताकत मिलता है तो वो दौड़ रहा है। अगर वो भोजन ना करे और उसको ताकत ना मिले तो वो दौड़ भी नहीं सकता है। देखिए कितना फास्ट दौड़ रहा है ना। ये देखिए बॉडी बिल्डर नीचे, नीचे वाले, ये देखिए बॉडी बिल्डर खाना खा रहा है, खाना खा रहा है और खाना खाया तो देखिए कितना ताकत उसको मिला, कितना ताकत उसको मिला। उसका मसल देखिए कितना मजबूत बन गया है। तो भोजन खाने से हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ बनता है, हमें ताकत मिलता है। तो सभी जानवर और इंसान को भोजन चाहिए ही चाहिए। पर ये भोजन हम में कहाँ से प्राप्त होगा? ये भोजन हमें मालूम है कि ये भोजन हमें पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। पर हमको ये नहीं मालूम कि पेड़ पौधा को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। व्यूअर्स, हम अपने खाना को जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधा पर ही निर्भर रहते हैं। हम इंसान और जानवर दोनों ही। देखिए, यहाँ पर हिरन अपने खाना को पूरा करने के लिए पेड़ को खा रही है। यहाँ पर भालू भी पेड़ से बना हुआ चीज खा रहा है। यहाँ पर जो कुत्ता है वो भी पेड़ का बना हुआ चीज खा रहा है। यहाँ पर जो लड़की है वो भी पेड़ का बना हुआ चीज ही खा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम जानवर और इंसान दोनों पेड़ पर ही निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। अगर पेड़ पौधे ना रहें तो शायद हमें भोजन ना मिल पाए। पर एक और चीज है जिस पर हम निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, वो है जानवर। देखिए, पेड़ पौधा से हमें फल मिलता है, इतने सारा फल देखिए पेड़ पौधा से ही ना मिला है।
ये देखिए पेड़ पौधा से ही ना ये सब सब्जी मिलता है जिसको हम लोग पका पका कर खाते हैं। पत्तियां सब पेड़ पेड़ से ही तो मिलता है। लेकिन लेकिन व्यूअर्स, हमारा कुछ खाना जानवरों से भी आता है, जैसे अंडा, अंडा, दूध, मीट, मछली, ये सब जानवर से भी हमारा भोजन आता है। सिर्फ पेड़ पौधा ही नहीं देते हमें, जानवर भी हमें कुछ भोजन देते हैं, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, या तुम्हारा मुर्गा हो गया, तुम्हारा मटन हो गया, ये सब जानवरों से हमें प्राप्त होता है। तो हम भोजन के लिए जानवर और पेड़ पेड़ पर दोनों पर ही निर्भर रहते हैं। हम मनुष्य और जानवर दोनों पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। हम मनुष्य और जानवर या तो पौधे खाते हैं, या तो हम उस जानवर पर निर्भर रहते हैं जो पौधे खाते हैं। थोड़ा समझाते हैं, देखो इसको, इस बात को हम तुम लोग को समझाते हैं। देखो यहाँ पर जो हिरन है घास खा रही है, हिरन पौधा खा रही है ना, घास खा रही है। और ये जानवर किसको खा रहा है? हिरन को खा रहा है। तो हम मनुष्य और जानवर या तो पौधे खाते हैं, या तो पौधे खाने वाले जानवर पर निर्भर रहते हैं। हम मनुष्य और जानवर या तो पौधे खाएंगे, या तो पौधे खाने वाले जानवर पर निर्भर रहते हैं। देखो इस चित्र में अच्छी ढंग से देख लो, हिरन जो है घास खा रही है, और हिरन को बाघ खा रहा है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये पौधा पर निर्भर है, और ये इस पर निर्भर है। अगर पौधा ना रहे तो हिरन जीवित नहीं रहेगी, और हिरन ना रहे तो बाघ जीवित नहीं रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। ठीक है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधा पर, हम सभी लोग पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली रूप से निर्भर रहते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली रूप से निर्भर रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधा भोजन निर्माता होता है। भोजन निर्माता कहने का मतलब, निर्माता कहने का मतलब फूड प्रोड्यूसर, भोजन बनाने वाला, यही भोजन बनाता है। हम इंसान सिर्फ उसको पका लेते हैं। पौधा भोजन क्यों बनाता है? क्यों? हमको भोजन चाहिए एनर्जी के लिए, तो पौधा को भी तो एनर्जी चाहिए। अब तुम कहोगे कि हमको तो एनर्जी, भोजन चाहिए एनर्जी के लिए, क्योंकि हमको एनर्जी इस वजह से चाहिए क्योंकि हमको काम करना है, हमको बोलना है, हमको चलना है। इसको क्या करना है? तो हम तुम लोग को समझाते कि इसको क्या करना है। पौधा को एनर्जी चाहिए, पौधा को भोजन चाहिए, किस लिए? अपने फूल को बढ़ाने के लिए, अपने फल को बढ़ाने के लिए, अपने पत्ता को बढ़ाने के लिए, अपना उसका जो टहनी शाखा टूट जाता है उसको ठीक करने के लिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसको भोजन चाहिए चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने कभी सोचा है कि ठीक है, पौधे को, अब मान ले कि पौधे को भी एनर्जी चाहिए अपने अंगों को और दुरुस्त रखने के लिए, अपने अंगों को ठीक करने के लिए, फूल को बढ़ाने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए, ठीक है मान लिए। पर जो पौधा चल नहीं सकते, जो पौधा इधर उधर जा नहीं सकते, वो भोजन कैसे बनाते होंगे? ये तो सोचने वाला बात है कि पौधा भोजन कैसे बनाते होंगे। क्या उनको कोई भोजन देता है, जैसे हम लोग को भोजन मम्मी बना कर देती है? क्या पौधे को भी भोजन कोई बना कर देता है, और खुद से बनाते हैं तो किस तरीका से बनाते हैं? हमको किस तरीका से पौधा भोजन बनाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम तुमको यही इस वीडियो में यही समझाने वाले हैं कि पौधा भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक? तो पौधा भोजन खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? खुद से बनाते हैं। कैसे खुद से बना लेते हैं? इनको कौन हेल्प करता है खुद से बनाने में? इनको हेल्प करता है रूट, स्टेम, लीफ। इनको भोजन बनाने में मदद करते हैं। इनका जड़, इनका तना, इनका पत्ता, इनको इनके भोजन बनाने में बहुत मदद करते हैं। शायद ये ना रहे तो वो अपना खाना को बना ना पाए।
तो उनका उनके भोजन को बनाने में जड़, तना और पत्ता का बहुत खास रोल होता है। लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आया कि पौधा भोजन कैसे, लेकिन बना कैसे लेता है, पौधा भोजन कैसे बना लेता है, अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि पौधा भोजन कैसे बना लेता है। तो हम तुमको समझाते हैं कि पौधा भोजन कैसे बना लेता है। तो कुछ क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, उसका जवाब देना और फिर हम बताते हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारी मम्मी घर में चावल बनाती है ना? कैसे बनाती है? चावल कैसे बनाती है? चावल ले ली, ठीक है, उसको उसको गर्म करेगी। कैसे गर्म करेगी? चावल को गर्म कैसे करेगी? आग पे गर्म करेगी। चावल को कैसे गर्म करेगी? आग पे ही ना गर्म करेगी। आग पे गर्म करेगी तब तो चावल पकेगा। गर्माहट अगर चावल को ना मिले तो चावल कैसे पकेगा? तो क्या करेंगी वो, कि चावल लेंगी, फिर उसको हीट करेंगी। उसको गर्म करने के लिए उसको आग चाहिए। आग कहाँ से मिलेगा? तो गैस चूल्हा से मिलेगा, लकड़ी जलाने से मिलेगा, कोयला जलाने से मिलेगा। आग वहीं से प्राप्त होगा, तब चावल गर्म होगा तो वो पकेगा। तो उसको पकने के लिए, चावल को बनाने के लिए गर्माहट चाहिए, चावल को पकाने के लिए गर्माहट चाहिए। पकाने के लिए गर्माहट चाहिए, बट सॉरी, बनाने के लिए गर्माहट नहीं चाहिए, पकाने के लिए गर्माहट चाहिए, आग चाहिए हमें। वैसे ही पेड़ पौधा को भी अपना भोजन को बनाने के लिए उसे आग की जरूरत होता है। उसको वो आग कहाँ से प्राप्त होगा? तो उसको वो आग सनलाइट से प्राप्त होगा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होगा। जैसे हम लोग को मम्मी को जो रहती है वो गैस चूल्हा जला लेगी, तो सूर्य तो पेड़ पौधा अपना खाना को बनाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करता है, सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करता है। खाना को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? तो सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आग उसको मिल गया। अब दूसरा देखते हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी चावल को पकाने के लिए और क्या इस्तेमाल करती है? मतलब चावल को पकाने के लिए तुम्हारी मम्मी और क्या इस्तेमाल करती है? पानी। पानी इस्तेमाल करती है ना चावल को पकाने के लिए? हाँ, पानी इस्तेमाल करती है ना चावल को पकाने के लिए। वैसे ही पेड़ पौधा भी अपने भोजन को पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। जस्ट बिल्कुल वैसे ही आग का इस्तेमाल कर लिया, तुम्हारी मम्मी भी आग का इस्तेमाल कर ली। तुम्हारी मम्मी भी पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर ली, पेड़ भी पकाने के लिए अपना भोजन को पानी का इस्तेमाल किया, ठीक है। सूरज के प्रकाश के अलावा पेड़ पौधा को भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको चाहिए। सूरज के प्रकाश और पानी के अलावा इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए भोजन को बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से प्राप्त होगा। हवा से हवा से इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। सूर्य प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भोजन बनाने के लिए कितना कितना कौन कौन सा सामान चाहिए? फिर से बोल दे। सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, अब सामान तो इकट्ठा हमारे पास हो गया। अब देखते हैं पौधा भोजन कैसे बनाता है। सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करेगा, पानी इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कि वो भोजन किस तरीके से बनाता है अपने अंदर में। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पौधा पानी कैसे लेता है? सूर्य का प्रकाश तो हमको समझ में आ रहा है कि सूर्य का प्रकाश है, वहां पर जल रहा है, तो सूर्य का प्रकाश तो उसको मिल रहा है। लेकिन ये पहले समझते हैं कि पौधा पानी कैसे लेता है। पानी कैसे लेता है, पानी के बाद समझेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। तो पौधा पानी कैसे लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पौधा पानी कैसे ले रहा है। पौधा का जो जड़ होता है, पानी को अपने अंदर ऐसे सोख लेता है। प- पौधा का जो जड़ होता है ना, यहाँ पर तो ऊपर जड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जड़, पौधा का जड़, सब लोग जड़ पे देखो, जड़ पे दिखा रहे हैं। और फिर ये देखो 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 पानी, देखो पानी। पानी क्या कर रहा है? जड़ जड़ क्या करता है? ऐसे पानी को सोख लेता है। जड़ क्या करता है? पानी को ऐसे सोख लेता है। जो तुम पौधा में ऐसा पानी डालते हो ना, मिट्टी में डालते हो ना, अब मिट्टी कहाँ में रहता है? जड़ में। फिर वो क्या करता है? जड़ पानी को ऐसा सोख लेता है। पानी को सोख कर फिर वो क्या करेगा? तना में पहुंचाएगा, ये तना में।
तना में पहुंचाएगा, तना में, और तना में पहुंचाने के बाद फिर वो पत्तियों तक पहुंचाता है, पानी को पत्तियों तक पहुंचा देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, वहां तक पत्तियों तक पहुंचा देगा। अब इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं और फिर क्या करता है। अब समझते हैं कि पत्ता हरा क्यों होता है। पत्ता हरा क्यों होता है? पत्ता क्यों हरा होता है? हरा क्यों होता है? ज्यादातर पत्ता हरा ही क्यों होता है? क्योंकि पत्ता में एक द्रव होता है। पत्ता के अंदर ऐसा करोगे ना, पत्ता में एक द्रव होता है, एक द्रव लिक्विड एक होता है। उस लिक्विड को हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ता में जो द्रव होता है ना, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा दिखता है। पत्ता में एक लिक्विड लिक्विड ऐसा करो, ऐसा मतलब कि लैब में अगर तुम रख कर ऐसा देखते हो, तो पत्ता में ना ऐसा ऐसा पीला 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 नहीं, पीला सॉरी, पीला पीला कर हरा 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 द्रव रहता है। उस द्रव को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल ही पत्तियों को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल ही पत्तियों को क्या देता है? हरा रंग देता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरा कलर का दिखता है। कोई भी पूछे कि पत्ती हरा कैसे दिखता है, तो तुम जवाब डायरेक्ट उसको देना, क्लोरोफिल के कारण। कोई भी पूछे कि पत्ता हरा क्यों दिखता है, तो क्लोरोफिल के कारण। फिर तुमसे ये सवाल करेगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल पत्ता का एक द्रव वाला भाग है। ठीक ना, द्रव वाला नहीं, मतलब कि पत्ता में जो द्रव होता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का बात किए थे, सनलाइट का बात किए थे, पानी हम तुमको बताएं कि पानी ऐसे जड़ से गया, तना में गया, फिर पत्ती तक पहुंच गया। फिर पत्ती बताएं कि पत्ता हरा क्यों होता है। पत्ता हरा क्यों होता है? क्योंकि पत्ता में क्लोरोफिल होता है, हाँ, जिसके कारण पत्ता हरा दिखता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर कैसे जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर कैसे जाता है? तो पत्ती के अंदर जो ना छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं। जो पत्ती होता है उसके अंदर छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं। उस छोटे छोटे छिद्र को हम स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं उसे स्टोमाटा कहते हैं। हवा क्या करता है ना, उन्हीं छिद्रों में से घुसता है, उन्हीं छिद्रों में से घुसता है, अंदर में उसी छिद्र में से घुसता है, और उसी छिद्र से बाहर भी आएगा। हाँ, ठीक। सब सामान जितना भी था, सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमको खाना बनाने के लिए सामान चाहिए था, वो मेरे पास मिल गया। और उस सामान को पौधा में कैसे अंदर गया वो भी बता दिए। सूर्य का प्रकाश सब लोग जानते हैं कि कैसे जाता है। सूरज का प्रकाश रहेगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, पानी को कहें कि जड़ से जाएगा, जड़ से खींच लेगा, जड़ खींचेगा, फिर तना में जाके पत्ता तक पहुंचा देगा। फिर उसके बाद बता के कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र को, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा के अंदर ही ऐसे, जैसे ये फीडर में दिखा रहा है ना, ये फीडर में तुमको दिखा रहा होगा, ये स्टोमाटा है। फीडर में जो तुम देखोगे जहां पर तीर लगा हुआ है, ये स्टोमाटा है। इसी के अंदर, और ये स्टोमाटा कहाँ रहता है? ये पत्ता में पत्ता में बहुत सारा, एक ही स्टोमाटा नहीं रहता, बहुत सारा छोटा छोटा स्टोमाटा रहता है। ठीक ना, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रहता है। हवा हवा ही डायरेक्ट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू अंदर चला जाएगा। अब समझते हैं डिटेल में, क्योंकि सामान जान गए कि पौधा को खाना बनाने के लिए कौन कौन सामान चाहिए, ये भी जान गए कि पौधा में वो सामान किस तरीके से पहुंचा। अब ये समझेंगे कि पत्ता कहते हैं, देखो क्या बोलते हैं। पत्ता, पत्ता नहीं, पौधा। अब ये समझेंगे कि पौधा खाना कैसे बनाता है। अब हम रेडी हो गए समझने के लिए, अब हमारा दिमाग रेडी हो गया समझने के लिए कि पौधा खाना कैसे बनाता है। अब समझाते हैं कि पौधा खाना कैसे बनाते तरीका से, एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि पौधा खाना कैसे बनाते हैं। अच्छे ढंग से समझेंगे कि पौधा खाना किस तरीके से बनाते हैं। पहले ये जीआईएफ देखने से पहले, जो ये वीडियो चल रहा है उसको देखने से पहले, आप जो बात हम बोलेंगे उसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इस जीआईएफ को, इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा। पहले अच्छे से गौर से मेरा बात को सुन लीजिएगा, फिर ये जो चल रहा है वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस जीआईएफ में दिखाया गया कि पौधा खाना को किस तरीका से कैसे बनाते हैं। समझाते हैं आप लोग को। देखो क्या करेगा। पौधा की जो जड़ होता है ना, जो पौधा का जड़ है, वो पानी और खनिज को,
जो पौधा का जो जड़ होता है वो पानी और खनिज को खींचकर खींचकर तना से मतलब पानी और जड़ को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और खींच कर और और पौधा के हर भाग में भेजेगा, पौधा का जो हर भाग है ना उसमें भेजेगा। देखो, देखो यहाँ पे थोड़ा जीएफ में देखो, देखो क्या कर रहा है कि पानी को क्या कर रहा है, पानी और ये जो पीला पीला खनिज है, खनिज को ऐसा खींच ले रहा है, खींच ले रहा है, खींचकर पानी और खनिज है ये खींचकर तना में गया, तना में गया, तना में जाकर फिर पत्ता में भेजता है। फिर देखो सब पत्ता में भेजता है, सब पत्ता में भेजता है। पत्ता में जाने के बाद पत्ता में क्लोरोफिल होता है, पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को खींचने का काम करता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को खींचने का खींचता है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश वो खींच ही नहीं पाएगा। तो क्लोरोफिल सूर्य की गर्माहट को पकड़ता है, खींचता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर होता है, हवा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से पत्तियों के छिद्र में घुसता है। पत्तियों के जो छिद्र में स्टोमाटा होता है, जो इसके पहले में दिखाए थे हम तुमको, तो पत्तियों के जो छिद्र में स्टोमाटा होता है, उसी उसी छिद्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है, उसी छिद्र के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है। ठीक ना। अब फिर क्या होता है कि सूर्य का जो ऊर्जा मिला है, सूर्य का जो गर्माहट मिला है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो पत्ता में पहुंच गया है। पानी कैसे पहुंचा, जड़ से, जड़ से पानी पहुंच गया ऐसे, जड़ से पत्ता में चला गया, पत्ता में चला गया। क्लोरोफिल क्या कर दिया, सूरज के प्रकाश को खींच लिया, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींच लिया ना। खींच लेने के बाद क्या हुआ कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो था, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हवा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, सब स्टोमाटा में घुसेगा। देखो घुस रहा है, स्टोमाटा में घुसेगा। घुस जाने के बाद सूर्य की ऊर्जा से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, खाना में बदल जाता है। देखो खाना में बदल जाएगा। पानी और सूर्य की ऊर्जा, अब सूर्य की ऊर्जा में पक गया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पक गया और क्या में बदल गया, खाना में बदल गया। फिर एक गैस, देखो खाना में बदल गया, ये पीला वाला खाना है, खाना में बदल गया। ठीक है। और उस ये देखो खाना में बदल के खाना सब भाग में चला जाएगा, सब भाग में चल जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि इसी के खाना बनते समय एक गैस भी बनता है, जिसका नाम हम लोग ऑक्सीजन रखे हैं। जिसका नाम क्या रखे हैं, ऑक्सीजन रखे हैं। ऑक्सीजन उसी जो पत्ती में जो छिद्र होता है ना, उसके थ्रू निकलता है। थोड़ा सा रुकिए वीडियो में और वीडियो को देखिए अच्छे से। देखिए पत्ता में सब गया, पानी गया, खनिज गया, सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश है ना, क्लोरोफिल उसको खींचेगा। फिर हवा में, हवा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टोमाटा के थ्रू घुसेगा, घुस गया। जाने के बाद फिर देखिए सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या में, खाना में बदल रहा है, खाना में बदल रहा है। फिर एक गैस निकल रहा है छिद्र के थ्रू, ऑक्सीजन, एक गैस निकल रहा है हवा में, ऑक्सीजन। तो और फिर ये जो खाना है पौधे के हर भाग में जाएगा, पौधे के क्या में जाएगा, हर भाग में जाएगा। देखिए पूरा हर भाग में जाएगा। ठीक, पौधे के हर भाग में जाएगा। एक बार अच्छे से फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, दो तीन बार। पानी है, पानी जड़ में गया, जड़ से गया तना में, तना में गया। ठीक है। फिर ये किधर जा रहा है, पत्ता में, पत्ता में गया। फिर पत्ता में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सूर्य को क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींचता है, सूर्य को प्रकाश को खींचेगा, उसी के में खाना पचेगा ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड छिद्र के थ्रू अंदर में घुस जाएगा। और पानी, पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों पक कर भोजन बनता है, सूर्य के उपस्थिति में भोजन बनेगा। और उसी छिद्र से, उसी भोजन के समय एक गैस भी निकलता है जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है। और फिर ये जो खाना है, खाना है, ये पक, ये खाना जो बन गया ये पौधे के हर भाग में जाएगा। ठीक ना, पौधे के हर भाग में जाएगा। और ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू निकल जाएगा, जो ऑक्सीजन है स्टोमाटा के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर, इसमें पत्ता में क्लोरोफिल, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, पत्ता में क्लोरोफिल रहेगा, और पत्ता में क्लोरोफिल रहेगा और इसी के थ्रू ऑक्सीजन बन जाएगा। यहाँ शुगर लिख दिया है, वो उसका फूड का, फूड को ही शुगर बोलते हैं, उसके फूड को शुगर बोलते हैं। पत, जो पत्ता होता है पौधे का रसोई घर होता है।
जो पत्ता होता है, क्योंकि आप वीडियो में अभी समझे कि जितना भी खाना, मतलब जो भी खाना बन रहा था सब पत्ता में बन रहा था, तो हम पत्ता को किचन बोल कर सकते हैं, पेड़ पौधे का क्या बोल सकते हैं, किचन बोलेंगे। तो जो पत्ता होता है पौधे का, रसोई घर होता है। जो पत्ता होता है क्या होता है, पौधे का रसोई घर होता है। इसलिए प्लांट को, इसलिए पत्ता को जो है ना प्लांट का फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्लांट क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री बोला जाता है। और क्लोरोफिल को क्या बोला जाता है, रसोईया बोला जाता है। रसोईया खाना बनाने वाला, खाना बनाने वाला, वही खाना सूर्य के प्रकाश को खींचता है। तो पत्ता पौधे का रसोई घर होता है, वही किचन होता है, वहीं पर खाना बनता है। ठीक है, उसको फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है, खाना बनाने वाला का फैक्ट्री। और क्लोरोफिल को रसोईया बोला जाता है, खाना बनाने वाला। ठीक। और प्लांट क्या खाना बनाता है, क्या बनाता है खाना, प्लांट जो खाना बनाया, क्या खाना बनाता है, क्या ये चिकन, मोमोज यही सब बनाता है, यही बनाता है, नहीं। प्लांट जो खाना बनाता है उस खाना को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। प्लांट जो खाना बनाता है उस खाना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। सूर्य की एनर्जी लेकर पौधा, सूर्य की एनर्जी लेकर पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देता है। सूर्य को एनर्जी को ऐसे पकड़ा, मतलब कि क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य की एनर्जी को खींच लिया। अब पौधा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की एनर्जी में पका लिया। जैसे क्या होता है कि मम्मी आलू ली, पानी डाली, ऐसे वैसे करके पूरा सब्जी बना देती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सब्जी। वैसे ही क्या करता है पौधा, कि क्या करता है, पौधा का जो पत्ता का क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को खींच लिया, वहां से उसको गर्माहट मिल लिया। क्लोरोफिल रहेगा तो ही सूर्य के प्रकाश खींचा पाएगा, नहीं तो नहीं खींचा पाएगा। तो वहां से खींच लिया क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल की मदद से वो खींच लिया। ठीक ना, क्लोरोफिल की मदद से वो सूर्य के प्रकाश को खींच लिया। और सूर्य के प्रकाश को खींच लिया और उसके पत्ते में पानी आ गया है, उसके पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को वो पका देगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को क्या कर देगा, पका देगा। अब पका देने के बाद खाना में बदल देगा, और उस पौधे के खाना को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। याद रखना, कोई भी पूछेगा कि पौधे में जो खाना बनता है उस खाना को क्या बोलते हैं, तो तुम आंसर देना, उस खाना को ग्लूकोज कहते हैं। ठीक ना। और एक और गैस भी बनता है जिसका नाम हम लोग ऑक्सीजन रखे हैं। उसी समय खाना ग्लूकोज बनते ही समय में एक एक गैस बनता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू उसी समय निकल जाता है। ग्लूकोज, अरे सॉरी सॉरी, ग्लूकोज नहीं, वो ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है। तो अभी हमने देखा कि प्लांट अपना खाना यानी ग्लूकोज सूर्य की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। अभी हम लोग क्या देखें कि प्लांट जो है अपना खाना ग्लूकोज, मतलब अपने खाना यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज जो पौधा रहता है अपना ग्लूकोज कैसे बनाता है, अपना खाना कैसे बनाता है, तो सूर्य की एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी का इस्तेमाल करके और क्या बना लेता है, वो अपना खाना बना लेता है। देख रहे हो ना यहाँ पर डायग्राम जो मैं यहाँ पर बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल उसको, सूर्य को प्रकाश को खींचने में मदद करता है और क्या बना लेता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेता है। और इसको खान पौधे को खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पौधे को खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो पौधा में क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाना नहीं बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो पौधे को खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसी चलते इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। और इसका ऐसा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, देखो यहाँ पर इसका डिफाइन भी लिख दिया है। पौधा अपना खाना यानी ग्लूकोज सूर्य की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। पौधा अपना खाना यानी ग्लूकोज सूर्य की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
ठीक ना। पौधा अपना खाना यानी ग्लूकोज सूर्य की एनर्जी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो बोलना पौधा अपना खाना यानी ग्लूकोज सूर्य की एनर्जी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग को बताएं कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही है वही जो है जो जिसका इस्तेमाल और सूर्य की उपस्थिति में वो दोनों क्या हो गया, पक गया। और दोनों पक कर वो क्या बन गया, खाना बन गया, खाना बन गया। ठीक ना। और इसको ऐसा हरकत करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कुछ खाना पौधा अपना जो खाना रहता है ना, पौधा अपना विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। विकास करने का मतलब क्या, अपने अपने को बड़ा करने के लिए, अपने को बड़ा करने के लिए, अपने फूल को बनाने के लिए, अपने जो टूटा हुआ उसका टहनी रहता है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए, नए नए पत्ती बनाने के लिए, इस सब के लिए खाना को इस्तेमाल करते हैं। वो भी हम ये बात शुरू में ही बताए थे कि पौधे से हम लोग अपने खाना को अपने को चलने के लिए, पढ़ने के लिए खाना खाते हैं हम लोग। हमारे शरीर में ताकत बना रहे, हम अच्छे ढंग से चल पाए, अच्छे ढंग से रह पाए, अच्छे से बोल पाए, इसके लिए हम खाना का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे भी पौधे भी खाना का इस्तेमाल करता है, अपने आप को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक ना। फिर वो लेकिन पौधा अपना पूरा खाना नहीं इस्तेमाल करता। जो उसका कुछ खाना जो बच जाता है, जैसे हम भी, क्या हम जितना भी किचन में खाना बनता है सब खा जाते हैं तुरंत। बचा हुआ खाना को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। बचा हुआ खाना को फ्रिज में रख देते हैं कि बाद में खाएंगे। तो पौधा कभी बहुत सारा खाना बना देता है, तो वो बचा हुआ खाना को कहाँ रख देता है, कर दो, फ्रिज में। पौधा के पास कोई फ्रिज नहीं होता ना। पौधा अपना खाना फ्रिज में नहीं रखता। पौधा अपना खाना कहाँ पर रख देता है, तो आम के पेड़ में वो फल में रख देता है। आम के पेड़ में वो कहाँ में रख देता है, फल में रख देता है। ठीक। और गाजर के पेड़ में, गाजर के पौधा में वो कहाँ रख देता है, जड़ में रख देता है। आम के पेड़ में वो फल में रख दिया, गाजर के पेड़ में वो खाना, अपना बचा हुआ खाना को कहाँ रख देता है, जड़ में रख देता है। और आलू के पौधा में वो अपने बचा हुआ खाना को कहाँ में रख देता है, तना में रख देता है। आलू का जड़ में मत समझना, क्योंकि जड़ इधर दिख रहा है, आलू तना में, तना में। ईख में कहाँ खाना रखा, ईख में खाना पौधा कहाँ रख देता है, तना में। हम ये कहना चाहते हैं जैसे हम अपने खाना को फ्रीज में, बचा हुआ खाना को फ्रीज में रख देते हैं, मतलब यूज कर लिया, अब खाना बहुत सारा बन गया था, मम्मी ढेर सारा खाना बना देती, तो क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो ये भी अपने खाना को एक जगह रख देता है। जैसे हर पौधे में अलग अलग, पौधे में अलग अलग जगह रखता है। जैसे आम के पेड़ में वो फल में जाके उसका रख दिया, गाजर के गाजर के पौधा में वो जड़ में जाके रख दिया, आलू के पौधा में वो तना में जाके रख दिया, ईख का जो पौधा रहता है उसमें वो तना में रख दिया। और जिस जगह, जिस पेड़ में जिस जगह वो रखता है, वही जगह वाला भाग हम लोग खाते हैं। अगर वो फल में रखता है तो फल खाते हैं, अगर वो जड़ में रखता है तो जड़ हम खाते हैं, अगर वो तना में रखता है तो तना खाते हैं। तो ईख में तना में रखता है तो हम लोग तना, उसका तना खाते हैं। आलू में उस वो तना में रखता है तो उसका तना खाते हैं। ठीक है। तो पौधा को हम लोग को क्या होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो हमें खाना और ऑक्सीजन दोनों देता है। ठीक है। पौधा हमें क्या देता है, भोजन तो देता ही है, और साथ में बहुत जरूरी चीज क्या, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पौधा हमें खाना भी देता है और पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, जो हम सांस लेते समय अंदर कर लेते हैं। ऐसे देखो, ये जीएफ में नीचे, और सांस ले रहा है ना, तो पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कब, पौधा जब अपना खाना बनाता है उसी समय वो गैस गैस निकालता है। खाना बनाते समय जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड खाना में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, तो उसी समय एक गैस आता है जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, स्टोमाटा के थ्रू निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन जो हम सांस के थ्रू अंदर ले लेते हैं बॉडी में। ठीक। प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है कि जो पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में लेता है। पौधा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में लेता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड
हमसे प्राप्त करता है। हम ही तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, हम ही लोग तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वो हमको ऑक्सीजन देगा। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है, हम लोग में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। हम लोग से वो ऑक्सीजन लेता है, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉरी, पौधे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तरह काम करता है। अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड उसको पौधे को ना मिले तो वो मर जाएगा, वो डेथ हो जाएगा। तो पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और हम लोग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। देख रहे हो प्राकृतिक हम दोनों को क्या कितना खूबसूरत तरीका से जोड़ के रखा है कि तू उसके बिना नहीं रह सकता और हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मतलब कि मानो पेड़ पेड़ पौधा के बिना नहीं रह सकते, अब पेड़ पौधा हम हमारे बिना नहीं रह सकते। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और जो गाना निकला है ना, जीना इसी का नाम में है, तो ये यहीं पे सूट कर रहा है। जीना इसी का नाम है, ना हम उनके बिना रह सकते और वो ना हमारे बिना रह सकते। तो प्राकृतिक में हम दोनों बहुत खूबसूरती तरीका से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। पौधे और मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल सूरज की ऊर्जा को क्या करता है, कैद करने का काम करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य के ऊर्जा को कैद करता है। क्लोरोफिल अगर नहीं रहे ना तो पौधा जो है ना अपना भोजन को पका नहीं पाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पानी है, उसको ना ग्लूकोज में नहीं बदल पाएगा। तो क्लोरोफिल अब पौधा के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सोचो वो सूर्य के प्रकाश को नहीं खींच पाएगा, सूर्य को प्रकाश को नहीं खींच पाएगा तो उसको गर्माहट पौधा को मिलेगा कैसे। फिर जब गर्माहट नहीं मिलेगा तो भोजन को पकाएगा कैसे। भोजन को पकाने का मतलब वो हो गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, वो बदल नहीं पाएगा, वो ग्लूकोज में नहीं बदल पाएगा, वो ऑक्सीजन में नहीं बदल पाएगा। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को कैद करता है, उसकी ऊर्जा को खींचता है, ऊर्जा को खींचता है। पर जो प्लांट ग्रीन नहीं होते उसके पास तो क्लोरोफिल नहीं होता है। जो प्लांट ग्रीन नहीं होते, जो प्लांट हरे नहीं होते, उसके पास तो क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फिर वो खाना कैसे बनाते होंगे, जो प्लांट मतलब कि ग्रीन नहीं है। क्योंकि क्लोरोफिल रहेंगे तो पौधा हरा दिखेंगे, दिखेंगे ही दिखेंगे। तो जो पौधा के पास क्लोरोफिल ही नहीं है, जो हरा दिखते ही नहीं है, वो खाना कैसे बनाते होंगे। जैसे में फंगी, जैसे फंगी, फंगी ये खाना कैसे बनाते होंगे। ये तो खाना, तो हम आंसर ये है कि ये खाना खुद से नहीं बनाते हैं। ये खाना के लिए क्या करते हैं ना, जो खाना नहीं बनाते हैं वो खाना के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम खाना नहीं बनाते हैं तो हम खाना के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, जानवरों पर निर्भर रहते हैं। वैसे फंगी भी खाना खुद से नहीं बनाते हैं, तो ये खाना के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये सड़े गले चीज पर लग जाते हैं और उनसे खाना को चुरा चुरा कर खाते हैं। ठीक ना, ये सड़े गले पर लग जाते हैं और वहीं से खाना को चुरा चुरा के खाते हैं। ठीक, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर पानी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जा रहा है। पानी H2O, H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लड़ा और क्या में बदल गया, ऑक्सीजन में। और खाना में भी बदल जाता है, खाना में बदल जाता है। यहाँ पर पानी H2O, 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 H2O गया, H2O गया, H2O गया, देखो H2O गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन में बदल गया और भोजन में भी बदल जाता है। ऑक्सीजन जो हमारे लिए जरूरी होता है। देखो यहाँ पर इस जीआईएफ में देखो कि क्या होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है, सनलाइट पौधे को यहाँ मिल रहा है। चलो पहेली टाइप एक क्वेश्चन हम पहेली के तौर पे पूछ ले रहे हैं कि वो कौन सा रूम है जिसमें खिड़की भी नहीं होती और ना ही दरवाजे होते। बताओ। वो बहुत जल्दी आंसर टिप दिए, मशरूम। वो कौन सा रूम है जिसमें खिड़की भी नहीं होती और ना ही दरवाजे, वो क्या होते हैं, मशरूम। वो कौन सा रूम है जिसमें खिड़की भी नहीं होती और ना ही दरवाजे, क्या है, मशरूम। थोड़ा सा जल्दी में क्लिक हो गया, नहीं तो हम तुम लोग से लेट
लेट सेंसर क्लिक करते हैं, माउस दब गया हमसे तो तुरंत बता दिया मशरूम। तो वो कौन सा रूम है जिसमें खिड़की भी नहीं होती और ना ही दरवाजे होते हैं? तो मशरूम, ये फनी क्वेश्चन था बस। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और लेक्चर नंबर 4 में बहुत जल्द आएगा। फ्रेंड, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। ये सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्त में, आसपास दोस्त में सबके पास शेयर कर दीजिए। ये फ्लाई आई कोचिंग क्लास का वीडियो था। फ्लाई आई कोचिंग क्लास की तरफ से था, ठीक ना? चलिए, थैंक यू। बाय 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 बाय।